कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद। आज हम 10वें अध्याय के श्लोक 5 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। दम्भ का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय योग में न लगाया जाए। इंद्रियों को समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति के निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों को अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गवाएं। ये चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और इसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार श्री कृष्ण भावामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम है, इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करे और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करे। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है वह ना तो उत्पन्न होता है न मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भव तो भविष्य का चिंतन का उद्भूत है। कृष्ण भावामृत में रहने वाले व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वे अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है, किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावामृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत में 11:2:37 में कहा गया है, भयम द्वितीया भिनी विशतः सयात। भय से हमारे मायावश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जो आश्वस्त है कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं और जो भगवत भक्ति में लगे हुए उन्हें कोई भय नहीं रहता, उसका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावामृत में रहा जाए। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाज शास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे ये नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। हरे कृष्णा कृष्ण।